जरा सोचिए, साल है 2026, दुनिया एक तबाहकुन जंग के बिल्कुल दहाने पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। लेकिन फिर अचानक अमन की एक हल्की सी किरण नजर आती है और उस किरण के साथ अरबों डॉलर की मुआशी उम्मीदें जन्म लेती हैं। ये कहानी है उसी उम्मीद के अचानक से बुलंद होने और इतनी ही तेजी से टूटकर बिखर जाने की। अप्रैल 2026 माहौल इतना ज्यादा कशीदा था कि तज्जियाकार सनती नस्लकुशी जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए, ये कोई आम सियासी बहरान नहीं था। दुनिया हकीकत में एक ऐसी जंग के दहाने पर थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो हिरोशिमा और नागासाकी से भी बदतर हो सकती है। तो ये बहरान इतनी तेजी से बढ़ा कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सबसे पहले ईरान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, आबनाए हरमुज को बंद कर दिया। इससे हुआ ये कि दुनिया के तेल की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा फौरन खतरे में पड़ गया। उसके जवाब में अमेरिका ने एक सख्त तरीन अल्टीमेटम जारी किया और बस देखते ही देखते अप्रैल के शुरू में अमेरिकी फौजी असासी अपनी जगह पर थे और एक मुकम्मल जंग बिल्कुल लाजमी लग रही थी। और फिर ऐन उस वक्त जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कहानी में एक बिल्कुल हैरानकुन मोड़ आया। एक ऐसा सालिस सामने आया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी और एक ऐसी सफारती पेशरफ्त हुई जिसने दुनिया को जंग के कुएं में गिरने से बचा लिया। अमेरिकी अल्टीमेटम खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था, सिर्फ 1 घंटा। और तब पाकिस्तान ने गोया एक नामुमकिन काम कर दिखाया। उसने 2 हफ्तों की जंगबंदी करवा दी, जिससे न सिर्फ दुश्मनी रुकी बल्कि आलमी तिजारत के लिए आबनाए हुर्मुज भी वक्ती तौर पर खुल गई। सच पूछिए तो पूरी दुनिया ने एक सुकून का सांस लिया। लेकिन एक बात वाज़ेह होनी चाहिए, पाकिस्तान का ये किरदार किसी बड़ी ताकत के खेल का हिस्सा नहीं था। नहीं, ये तो बिल्कुल अपनी बका की एक हिकमत अमली थी। जरा सोचिए, उसकी मगरबी सरहद पर जंग, तेल की आसमान से बातें करती कीमतें और फिर वॉशिंगटन और बीजिंग के दरमियान इस नाजुक सिफारती तवाजुन को कायम रखने का दबाव, ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए तवाकुन हो सकता था। तो अमन कायम करना उसकी अपनी ज़रूरत थी। और ये वाकई एक तारीखी लम्हा था। 10 साल से ज्यादा अरसे में पहली बार, सोचिए, पहली बार अमेरिका और ईरान के आला हुकाम आमने सामने बैठे थे। तो ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक मुस्तकिल अमन की उम्मीद की एक बहुत बड़ी अलामत थी। और जैसे ही ये खबर फैली, आलमी मंडियों ने फौरन रद्द अमल देना शुरू कर दिया। और बस यही से इस कहानी का माशी पहलू शुरू होता है। अमन की इस छोटी सी नाजुक सी किरण ने फौरन एक जबरदस्त माशी उरूज को जन्म दिया, जिसे नाम दिया गया जंगबंदी का मुनाफा का। तो ये जंगबंदी का मुनाफा है क्या चीज? ये एक बहुत सादा लेकिन ताकतवर ख्याल है। जैसे ही जंग का खतरा कम होता है, रिस्क कम हो जाता है और एतमाद बढ़ जाता है, और इसका असर फौरी होता है। तेल सस्ता हो जाता है, स्टॉक मार्केटें ऊपर चली जाती हैं और सरमाएकार दोबारा पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस जंगबंदी ने फौरन ही 3 बड़े माशी दरवाजे खोल दिए। नंबर 1, तवानाई का इस्तेहकाम। तेल की कीमतें गिरते ही एशियाई मईशतों को फौरन रिलीफ मिला। नंबर 2, तामीर नौ की फाइनेंसिंग। खलीजी मुल्कों ने ईरान की तामीर नौ में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का एक बहुत बड़ा मौका देखा। और नंबर 3, स्ट्रेटेजिक फवायद। पाकिस्तान को भी उम्मीद थी कि वो अपनी इस सिफारती जीत को ठीक ठाक खलीजी सरमायाकारी में बदल सकेगा। मार्केट ने इस पूरी सूरत हाल को एक बड़ा मजेदार सा नाम दिया, टाको ट्रेड। इसका मतलब है टैक्टिकल एलोकेशन टू सीज फायर अपॉर्चुनिटीज, यानी जंग बंदी के मौके के लिए अकलमंदी से सरमायाकारी करना। हिकमत अमली बहुत सादा थी। जंग के दौरान जो महफूज चीजें समझी जाती हैं, जैसे सोना, उन्हें बेचो, और ज्यादा खतरे वाली लेकिन ज्यादा मुनाफा बख्श चीजें जैसे टेक स्टॉक्स, उन्हें खरीदो। तो बस हर तरफ माशी उम्मीद की एक लहर सी दौड़ गई। लेकिन उसकी बुनियाद शीशे की तरह नाजुक थी, क्योंकि सब कुछ, हर एक चीज इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात की कामयाबी पर टिकी हुई थी। और यहीं पर आकर कहानी एक अचानक और बहुत ड्रामाई मोड़ लेती है। ये वो नुक्ता है जहां माशी उम्मीदें सियासी हकीकत से टकराकर बिल्कुल चकनाचूर हो जाती हैं। सिर्फ 21 घंटे, बस इतना ही। अरबों डॉलर की उम्मीदें, आलमी इस्तेहकाम, सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। और फिर भी ये मुज़ाकरात एक पूरा दिन भी नहीं चल सके। सब कुछ खत्म। नाकामी का ऐलान अमेरिकी टीम के सरबराह ने इन अल्फाज में किया। देखिए, यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह साफ इशारा था कि इल्जाम किस पर डाला जा रहा है। ये ईरान के लिए ज्यादा बुरी खबर है। ये जुमला, ये कहना इस सिफारती नाकामी को एक सियासी हथियार बना रहा था। तो आखिर गलत हुआ क्या? हकीकत यह है कि दोनों फरीक आमने सामने तो बैठे थे, लेकिन उनके जहन कहीं और थे। उनके मुतालिबात के दरमियान एक इतनी बड़ी खलीज थी कि इससे पुर करना नामुमकिन था।
अमेरिका के लिए सबसे अहम बात यह थी कि ईरान वाज़ेह तौर पर वादा करे कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। दूसरी तरफ ईरान के लिए मामला पाबंदियों के खात्मे, अपने मुंजमद असासों की वापसी और आबनाए हरमुज़ पर अपने कंट्रोल को तस्लीम करवाने का था। इन दोनों पोजीशनों के बीच में कोई दरमियानी रास्ता था ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये एतमाद इस तरह टूटा क्यों? क्यों एक इतनी बड़ी सफारती कोशिश शुरू से ही नाकामी के लिए बनी हुई लग रही थी? इतनी बड़ी उम्मीद का एक लम्हा इतनी जल्दी बिखर क्यों गया? ये इस पूरे वाक़े का मरकजी सवाल है, और इसका जवाब ऊपर ऊपर नहीं है, बल्कि ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बहुत गहरी साख्ती वजूहात में छुपा हुआ है। तज्जियाकार इसकी 3 बुनियादी वजूहात बताते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह थी गहरा साख्ती अदम एतमाद, यानी एतमाद का ना होना। दहाइयों की दुश्मनी को आप चंद घंटों में तो ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरी वजह आपस में टकराते हुए मकासद। दोनों फरीक ऐसी चीज़ें चाहते थे जो दूसरे के लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल थीं। और तीसरी, अमेरिकी टीम पर तनकीद हुई कि उनके पास जौहरी जैसे पेचीदा मौजू पर बातचीत के लिए ज़रूरी तकनीकी महारत की कमी थी। इस गहरे अदम एतमाद की एक बहुत ही ताकतवर अलामती मिसाल देखिए। जब ईरानी वफ्द इस्लामाबाद आ रहा था तो उन्होंने अपने जहाज़ की खाली नशिस्तों पर उन बच्चों की तस्वीर रखी थीं जो एक अमेरिकी हमले में मारे गए थे। ये एक बहुत ताकतवर पैगाम था कि ये सिर्फ एक सियासी इख्तिलाफ नहीं, बल्कि एक गहरा जज्बाती ज़ख्म है जिसने एतमाद की बहाली को लगभग नामुमकिन बना दिया था। और आखिर में बात वहीं आकर रुकती है। सियासी बुनियाद के बगैर माशी उम्मीद सिर्फ एक धोखा है, एक शराब है। वो जंग बंदी का मुनाफा और टाको ट्रेड जिनकी इतनी बातें हो रही थीं, वो इतनी ही तेज़ी से गायब हो गए जितनी तेज़ी से सामने आए थे। जैसे ही मुज़ाकरात की इमारत गिरी, इस पर टिकी हुई माशी उम्मीदें भी रेत के घर की तरह बह गईं। तो ये पूरा वाक़या हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब जुग्राफियाई सियासी एतमाद यानी मुल्कों के दरमियान एतमाद टूट जाता है, तो क्या उससे पैदा होने वाले माशी मौक़े कभी हकीकी हो भी सकते हैं? ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि आलमी मईशत की बुनियाद सिर्फ डॉलर और सेंट पर नहीं, बल्कि मुल्कों के दरमियान एतमाद और इस्तेहकाम की बहुत नाजुक बुनियाद पर होती है। और जब वो बुनियादी कमज़ोर हो तो उस पर बनाई गई खुशहाली की कोई भी इमारत हमेशा गिरने के खतरे में रहती है।